पास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर शहर के संजय गांधी उद्यान में वाल्व लीकेज होने की वजह से कई दिनों से पानी व्यर्थ बह रहा है। नगर पालिका को वर्तमान में पानी को सहेजने की जरूरत है और इधर लापरवाही के चलते पानी की बड़ी मात्रा में बर्बादी हो रही है। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र में ऐसी कई जगह है जहां रोजाना नगरपालिका द्वारा सप्लाई किए जाने वाली पानी की पाइपलाइन लीकेज होने या फूटने की वजह से पानी व्यर्थ बहता रहता है, जिसकी आमजन कई बार शिकायत भी करते हैं। किंतु नगरपालिका का जलकल विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और पानी की बर्बादी होती रहती है। ताजा मामला है नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 का, जो कि जलकल सभापति का वार्ड है। इसमें संजय गांधी उद्यान में पानी की टंकी से सप्लाई के लिए बने चैम्बर का वॉल कई समय से लीकेज हो रहा है, जिससे जब तक टंकी से पानी की सप्लाई होती है तब तक पानी व्यर्थ बहता रहता है, जिससे उद्यान में लगे झूले, चक्री व आमजन के बैठने के लिए लगी कुर्सियां पानी भरा होने से किसी के काम नहीं आ रही है, क्योंकि चैम्बर से लीकेज होकर बहने वाला पानी बगीचे में भरा रहता है, जिससे बगीचे में जगह जगह पानी ही पानी भरा दिख रहा है और कई दिनों से पानी लीकेज होने से पानी में काई भी जमा हो गई है। पानी काफी मात्रा में लीकेज हो रहा है, इससे पानी भरा रहा है और झूले चक्री वगैरह कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, गर्मी का प्रकोप भी चालू हो गया है। जल संकट, निश्चित रूप से हम जल की अवेयरनेस करेंगे तो हमारे लिए कल होगा। हम देखने में आया है कि अधिकांश जगह बार बार वाल का लीकेज होना है, जैसे अभी संजय गांधी में हुआ। तो वहाँ के आला अधिकारी कर्मचारियों के दायित्व है कि तुरंत उसको किसी भी सिस्टम से बंद करके जो पानी का अपव्यय हो रहा है उससे रोका जाए और जो वाल का सिस्टम है उसे ठीक अतिशीघ्र किया जाए। जब तक 10-15 जने शिकायत नहीं करते हैं तब तक जलकल का अमला जो है वहाँ पर काम के लिए नहीं जाता है। ये बहुत त्रुटिपूर्ण है। नगरपालिका सीएमओ को चाहिए कि जिस प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन और हमने देखा है कि अधिकांश जगह वाल की समस्या होती है, तो उनको वाल स्टॉक में रखना चाहिए। जैसे ही समस्या का कोई पता लगता है तो जाकर नगरपालिका के कर्मचारी, अधिकारी जो भी इससे संबंधित है वो जाकर वाल को वहाँ पर ठीक वापस व्यवस्थित करना चाहिए ताकि पानी का अपव्यय न हो सके। मंदसौर कृषि उपज मंडी 2 दिन के अवकाश के बाद आज शुक्रवार को खुली, जिसमें लहसुन की बम्पर आवक देखने को मिली। तो वहीं मंडी परिसर में उपज खाली करने की जगह नहीं होने से मंडी के बाहर उपज से भरे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मंदसौर कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों त्योहार के चलते 2 दिनों का अवकाश था। आज शुक्रवार को खुली कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक देखने को मिली है। पूरा मंडी परिसर लहसुन के ढेर से भरा पड़ा है, जिससे मंडी परिसर में जगह नहीं होने से बाद में अपनी उपज लेकर आए किसानों के वाहन मंडी के पीछे गेट पर ही रोक दिए गए हैं, जिससे मंडी के बाहर बड़ी संख्या में उपज से भरे वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। आपको बता दें कि बुधवार गुरुवार को त्योहार के चलते कृषि उपज मंडी में 2 दिन का अवकाश मंडी प्रशासन ने घोषित किया था, जिसके बाद कुछ किसानों की उपज नीलामी होने से रह गई थी, जिसको लेकर किसानों द्वारा हंगामा करते हुए 2 दिन तक लगातार मंडी के बाहर प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग भी बंद कर दिया गया था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सड़क मार्ग से किसानों को समझाकर हटाया, जिसके बाद आज शुक्रवार को खुली मंडी में पूर्व से रखी उपज को पहले नीलाम किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते आज पहले उसी उपज की नीलामी होगी जो पूर्व से मंडी परिसर में रखी है। फिर जगह होने के बाद मंडी के बाहर अपनी उपज लेकर खड़े किसानों के वाहनों को मंडी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। आवक है सर करीब 20,000 कट्टे अपने पास फिलहाल। पुराने नई किसी प्रकार की आवक नहीं? न 20,000 कट्टे लहसुन की आवक है साहब, नई लहसुन की, जो 2 दिन अवकाश था। बुधवार एवं गुरुवार को अवकाश था मंडी का, और पेंडिंग माल जो शेष रह गया था अपने मंगलवार को, उसका पुनः आज हमने पहले नीलाम शुरू कराया है और वेटिंग में करीब 300 वाहन करीब वेटिंग में बाहर है। नया माल की किसी प्रकार की व्यवस्था है, सब भरपूर व्यवस्था है। खाने की कैंटीन वगैरह चालू है। किसानों के अतिरिक्त जो कोई असुविधा उसके लिए पर्याप्त मैंने सुरक्षा गार्ड जगह जगह लगा रखे हैं और नीलाम व्यवस्था कड़ी कर दी, अतिरिक्त कर्मचारी लगा दिए हैं ताकि कृषक परेशान नहीं हो और सबसे ज़्यादा अपने माल बिक सके। आज नीमच जिला चिकित्सालय में गुरुवार शुक्रवार की रात्रि में सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल मृतक विनोद की बाइक को 2 फरवरी रात 8 बजे के करीब
शहर सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले निमच मनासा मार्ग स्थित गांव रेवली देवली बोरखड़ी के बीच एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से निमच जिला चिकित्सालय पहुंचाया, मगर यहां से उसे गंभीर हालत को देखते हुए राजस्थान के उदयपुर रेफर किया गया। यहां करीब 12 दिन इलाज चलने के बाद हालत में सुधार नहीं होने और आर्थिक परेशानी के चलते परिजन पुनः निमच जिला चिकित्सालय ले आए। यहां कुछ घंटे वेंटिलेटर पर रहने के बाद विनोद ने रात्रि में दम तोड़ दिया। मृतक विनोद पिता दुर्गा शंकर मेघवाल उम्र 38 वर्ष निवासी पिपलोन का है और अपना कामकाज निपटाकर अपने घर लौट रहा था। उस समय 2 फरवरी को वह हादसे का शिकार हुआ था। वहीं शुक्रवार दोपहर मृतक के शव का निमच जिला चिकित्सालय में परिजनों और पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। निमच शहर के प्रधानमंत्री ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 14 फरवरी शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 3 प्रतिष्ठित कंपनियां महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T और DCM कंपनी शामिल हुई। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के विशेष भर्ती अभियान के तहत ओपन रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले में निमच जिले के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों और क्षेत्र में पारंगत स्नातक, अध्ययनरत और पूर्व के युवा विद्यार्थी शामिल हुए। मेले में आई कंपनियों द्वारा इंटरव्यू लिया गया और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जल्द अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा। वहीं रोजगार मेले को लेकर भी आए युवक युवतियों में उत्साह देखने को मिला। वहीं मेले के आयोजन को लेकर महाविद्यालय के करियर मार्गदर्शक संजय जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 प्रमुख कंपनियां आज मेले में आई है, जिनके पास कई पद है। मिनिमम 20,000 सैलरी है। इसमें युवाओं को उनकी रुचि और योग्यता अनुसार कंपनियों द्वारा नौकरी दी जाएगी। में रोजगार मेला रखा गया है, क्या प्रक्रिया है? ये मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की विशेष भर्ती अभियान 2025 के अंतर्गत हमारा यह जो A ग्रेड प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, अंचल का PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अग्रणी महाविद्यालय में हम पूरे जिले के बच्चों को रोजगार की संभावनाओं और उनकी जो चिंता है उसको दूर करने के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, प्रोफेशनल हो, ट्रेडिशनल हो, टेक्निकल हो, उन सभी बच्चों के लिए बस मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार हमने यहाँ पर प्रतिष्ठित कंपनियां बुलाई है। उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, L&T है, DMC है। तो इसमें बहुत सारे पद है। उनकी योग्यता के अनुसार इंटरव्यू बोर्ड के सामने वो जाएंगे और उनकी रुचि और जो उनकी योग्यता होगी उसका परीक्षण करने के बाद में उसमें टेक्नीशियन वो बन सकते हैं, उसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं और कॉमर्स से संबंधित जितने भी लेखा संबंधित कार्य हैं उन सब के लिए भी वो कंपनी में उनके लिए बहुत सारे अवसर हैं। बस विद्यार्थियों को अपना अच्छा सा रिज्यूमे तैयार करके 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना है और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। मिनिमम 20,000 वेतन इनको प्रति माह मिलेगा। तो इतने अच्छे रोजगार के अवसर है, बस विद्यार्थी आए और अपनी रुचि उनको बताएं, अच्छे से अपनी जो योग्यता है वो बताएं, क्या स्किल है उनके पास, वो अगर वो बताते हैं तो निश्चित रूप से इन तीनों प्रतिष्ठित कंपनियों में विद्यार्थियों के लिए बहुत अवसर है। जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पर कैंपस में आने में असमर्थ हैं, कहीं जिले के दूर रिमोट एरिया में है, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था भी की है। कक्ष में इंटरव्यू वो अपने ऑफिस, संस्थान, घर जहां पर भी हैं वो कहीं पढ़ रहे हों, वहां से भी अपने मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन जुड़ करके भी वो इंटरव्यू दे सकते हैं। मेरे साथ हमारे इस व्यवस्था को सुंदर रूप देने में हमारे महाविद्यालय के जो करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ सेल के TPO हैं प्रोफेसर नवीन सक्सेना जी, वो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं। पूरा महाविद्यालय प्रशासन, हमारे महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापक साथी भी बहुत अच्छे से इस काम को विद्यार्थी हित में, ताकि विद्यार्थियों की जो चिंता है, तनाव है, अवसाद है रोजगार को लेकर, उसको ये महाविद्यालय बहुत हद तक पूरा करने के स्वप्न के साथ ये पवित्र और बड़ा पुण्यदायी कार्य का आयोजन कर रहा है। मैं डॉक्टर संजय जोशी, संभागीय नोडल ऑफिसर, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना भोपाल। आज 14 फरवरी का दिन प्यार करने वालों का दिन माना जाता है, यानी आज का दिन प्यार के इजहार का दिन होता है।
तो वहीं हिंदू संगठन के विरोध के चलते आज के दिन शहर के पिकनिक स्पॉट व बाग बगीचों में पुलिस तैनात कर रखी है। आज के दिन लाल गुलाब का विशेष महत्व रहता है, जो कि इस बार थोड़ा महंगा बिक रहा है। ऐसे तो प्यार करने वालों के लिए साल के 365 दिन है, किंतु उसमें से आज का दिन ही विशेष कर चुना गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आज के दिन को माता पिता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया गया। इस दौरान पिकनिक स्पॉट सहित बाग बगीचों में पुलिस भी तैनात रही। वैलेंटाइन डे पर प्रेम का इजहार किया जाता है, जिसके चलते हिंदू संगठन द्वारा विरोध भी किया जाता है। तो वहीं इसके मद्देनजर पिछले 2 दिनों से बाजारों में गुलाब के फूल, बुके, गिफ्ट व कार्ड की ग्राहकी चल रही है। हालांकि वैलेंटाइन डे का विरोध भी हो रहा है। वैलेंटाइन डे आज मनाया गया। इस दौरान एक दूसरे को प्रेम का इजहार किया गया। वैलेंटाइन डे को लेकर युवाओं में विशेष उत्सुकता है। उन्होंने कई दिनों पहले से ही वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके मद्देनजर बाजारों में गुलाब के फूल, कलियां, बुके की खरीदी हुई। इस दौरान गिफ्ट व कार्ड की दुकानों पर भी युवाओं ने खरीदारी की। वैलेंटाइन डे की शुरुआत पश्चिमी देशों से हुई। वैलेंटाइन की याद में ये दिन मनाया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसका विरोध भी होता है। कुछ संगठनों ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया है। इसके मद्देनजर वैलेंटाइन डे पर पुलिस का कड़ा पहरा भी रहेगा। विशेषकर पिकनिक स्पॉट, तेलिया तालाब, दशपुर कुंज व अन्य स्थानों पर भी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस का कहना है कि वैलेंटाइन डे के मद्देनजर सभी गतिविधियों पर नजर रखी गई है। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। वैलेंटाइन डे पर होटलों व रेस्टोरेंट पर भी लोगों की भीड़ रहने की संभावना के चलते पुलिस द्वारा समय समय पर चेकिंग भी की गई। इस दौरान पार्टियों का आयोजन भी हुआ है। 14 फरवरी उसको लेकर किस तरह से रिएक्शन किया जा रहा है दिल्ली गुलाब पर क्या? हाँ, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं बहुत सारे लोग। उसको देखते हुए जो भी संदिग्ध दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उनको समझा बुझा कर रवाना कर रहे हैं, और ऐसा कोई संदिग्ध भी नहीं दिखा है अभी। बाकी सब खैरियत है। व्यवस्था है, नजर है, व्यवस्था बिल्कुल लगी है, नजर रखी है। जी, आज 14 फरवरी है। उसको लेकर गुलाब के फूल कितने प्रकार के आए हैं और क्या महंगाई में कितना अंतर है, क्या मालूम? मैं फ्लावर तो रेड कलर ज़्यादा चलता है, वैलेंटाइन डे रहता है तो रेड येलो बिकता है अधिकतर। तो भाई कलर 10 प्रकार के कलर आए हुए हैं वैलेंटाइन डे पे। अभी फूलों की आवक कम है, तो अभी फूल में अच्छी खासी महंगाई भी है, देखने को मिल रही है हमको। महंगा मिला है माल, अब के बाद 40-50 रुपये फूल बिक रहा है अभी। और फूलों में आवक तो अच्छी खासी है। कलर है, कलर 10 प्रकार कलर आए हुए हैं। कहाँ से मंगाए गए? फूल इंदौर से भी आया है, कुछ पूना से, महाराष्ट्र से, नासिक से, 4 जगह से फूल मंगवाया आपकी बार। पहले और अब की तुलना में कितना अंतर है गुलाब के फूल? पहले की तुलना में फूल पहले ज़्यादा थे, आपकी बार क्या क्लाइमेट सूट नहीं हो पाया तो फ्लावर में बिल्कुल कम आवक हुई है, तो फिर अब 4 जगह से फूल मंगाना पड़े आपकी बार। पहले कितने का मिलता था और अभी आज? पहले सुबह फूल बिकता था, अभी 50-40 रुपये फूल बिक रहा है गुलाब। महंगाई है क्या? महंगाई है, कहीं ना कहीं महंगाई फूलों में हमको भी मिली है। आज वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे को लेकर क्या? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की पाश्चात्य संस्कृति का ये पर्व 14 फरवरी को बदनाम करने का किया गया है, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय संस्कृति के अनुरूप चलता हूं। और 14 फरवरी को मुझे लगता है कि माता पिता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करना चाहिए, भाई को भाई के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, और एक परिवार के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का ये अवसर होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की संस्कृति भारतीय परंपराओं में घुसने का काम कर रही है, इसको घुसने का कोई मौका मंदसौर के या पूरे देश भर के भारतीय देंगे नहीं। हम सब सनातन धर्म को पालन करते हैं और हम प्रतिदिन अपने परिवार के, अपने इष्ट मित्रों के साथ प्रेम का व्यवहार रखते हैं। इसलिए एक किसी विशेष दिन को प्रेम के नाम से बदनाम करने का कोई षड्यंत्र भारत में चलने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस संस्कृति का हिस्सा बनते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का, और उनको ये बनना नहीं चाहिए। नहीं तो लगता है कि मंदसौर में सनातनी शेर अभी जिंदा हैं और फिर वो जवाब देंगे तो निश्चित रूप से तकलीफ बहुत लोगों को होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय
श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।